बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठो। आपका नाम? इस नाचीज तकड़ी अपने सामने करते और आप ऊपर पूरे में। देखो डॉक्टर साहब, आपका जो नाम है पहले फौरन तब्दील करा लो। इस तरीके के नाम बिल्कुल नामुनासिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन तुम अपने आबा के नाम से पुकारे जाओगे, लिहाजा आप अपना नाम अच्छा रखें। अच्छा तो बताओ आप किस सिलसिले में आते हैं? मेरे कुछ सवाल आता है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ जिसके जवाब आप दे ही नहीं सकते। उसके पास एक माइक। देखो, गुसल का पानी पड़ता करने से गुसल नहीं होता था, बल्कि गुसल के भी फराइज होते हैं। अगर कोई सात समंदर में डुबकी लगा ले और गुसल के फराइज अदा न करे तो उसका गुसल नहीं होगा। गुसल के फराइज गुसल के तीन फराइज है। नंबर 1 गरगरा करना, नंबर 2 नाके मट्टी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पे से तरवानी वहाँ के एक बाल बराबर भी जाके सूखी न रहे। जो गुसल के फराइज बताए गए हैं उनको अदा करने से ही गुसल होगा, बल्कि ना मेरे पढ़ते देने से। अच्छा तो सांडू साहब, आपके क्या सवाल आते हैं? मेरा पहला सवाल ये है, वो क्या है जो दिन में एक बार आता है, रात में 2 बार आता है, साल में नहीं आता है? ओहो, वाकईतन आपका सवाल तो परेशान करने वाला है। फिर एक बार और दोहराएं। वो क्या है जो दिन में एक बार आता है, रात में 2 बार आता है, साल में नहीं आता है? अच्छा तो मैं आपकी बीमारी समझ गया। पहले आप मुझे ये बताओ, इस सवाल में दुनिया और आखिरत का कुछ फायदा है? फायदा तो कुछ भी नहीं, बस यही आपसे सवाल कर रहा हूँ। उसका जवाब तो मैं यूं ही दे दूंगा, लेकिन आपसे मैं ऐसा सवाल ना करूं जिसका फायदा और जिसका ताल्लुक दीन और दुनिया दोनों से हो। ठीक है, अच्छा पूछो, फायदे की चीज से कौन इनकार करता है? बताओ, वजू के फराइज कितने हैं? हाँ, याद आया। भगोने पानी लेना, मुंह धोने की साबुन लेना, घस के धोना, टाइल से पोंछ लेना। दगड़ू भाई, अफसोस है आप पर। आपकी उम्र 40 साल हो गई, आपको 4 वजू के फराइज मालूम नहीं। हमारे मतलब का छोटा बच्चा अच्छी तरह जानता है। वजू के चलो, अच्छा हुआ आज मुझे वजू के 4 फराइज मालूम है। फिलहाल मेरे ज़हन में फिर एक और सवाल आ रहा है, जो पहले सवाल की तरह बेमतलब का नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक दीन से ही है। अच्छा, पूछो। नमाज जनाजा में सजदा करते वक्त टोकेंगे तो कैसे उठाएंगे? क्या मैं आपके सवाल से ज्यादा जरूरी सवाल आपसे पूछता हूँ, वो ये है कि शराइत नमाज क्या है? इस सवाल का जवाब आप ही बता दे तो बेहतर है। नमाज के शराइत 14 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़े का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सत्तर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबली की तरफ करना, नंबर 7 नियत करना, नंबर 1 तकबीरे तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना, नंबर 2 कयाम यानी खड़े होना, नंबर 3 सीरत यानी कुरान की 3 छोटी आयत या बड़ी आयत, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 सज्जे करना, नंबर 6 कायदे आखिरी में तस्दीक की मुताबिक बैठना। अरे वाह, आज तो मेरा वक्त अपने आने फायदे में रहा। मुझे वजू के 4 फराइज और नमाज के शराइत मालूम है, लेकिन आपने मेरे इन 2 सवालों का जवाब नहीं दिया। हाँ, जवाब आपको अच्छा लपेट के दिया जाएगा। मेरे जहन में फिर एक और सवाल आ रहा है, जो पहले सवाल की तरह बेमतलब का नहीं है। मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है।
मेरा ये आपसे आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं सवाल नहीं करूँगा। तो आपका आखिरी सवाल क्या है? वो क्या है जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे 1 खाओ 2 खाओ या 10 खाओ? बात अगर खाने की है तो आपको माकूल जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब मैं तभी दूंगा जब आप मुझे खाने की सुन्नतें सुनाएंगे। सुन्नतें का तो मुझे मालूम नहीं, वैसे बिरयानी नहीं तो मानी मारकर खाना और नान कलियारा हो तो दगड़ू भाई, काश आप किसी मकतब में पढ़ लेते तो ये नौबत ना आती। हमारे मकतब का छोटा छोटा बच्चा अच्छी तरह जानता है। खाना खाने के 14 सुन्नतें। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ कटों समेत होना। नंबर 3 एक साथ या 2 साथ बैठना। नंबर 4 टेक लगा के ना खाना। नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 6 डायरेक्ट से खाना। नंबर 7 उंगलियों से खाना। नंबर 8 अपने सामने खाना। नंबर 9 बहुत ज्यादा गरम ना खाना। नंबर 10 खाने में ऐसा निकालना। नंबर 11 अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 12 बर्तन को चाटकर साफ करना। नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना कुल्ली करना। ये तमाम बातें तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे इन सवालों का मतलब जवाब नहीं दिया। लीजिए, आपके सवाल और आपकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही। आपका पहला सवाल था ऐसी कोई चीज जो दिन में 1 बार, रात में 2 बार और साल में आती थी। वो नुक्ते हैं जो लफ्ज दिन में 1 बार और लफ्ज रात में 2 बार और लफ्ज साल में आती थी। और आपका दूसरा सवाल था नमाज़े जनाजा में सजदे की हालत में टोपी गिर जाए तो कैसे उठाए। ये सवाल ही बेकार था, क्योंकि नमाज़े जनाजा में सजदा ही नहीं होता, टोपी गिरने का और उठाने का सवाल ही नहीं बनता। और आपका तीसरा सवाल था ऐसी कौन सी चीज है जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता। मेरे हिसाब से तो जूते हैं, चाहे 1 खाओ 2 खाओ या 10 खाओ। फिलहाल तो मेरा जूते खाने का मूड नहीं है, मुझे भूख लगी है और मैं घर जाके खाना खाऊंगा। और आपको यकीन दिलाऊंगा आज से ही खाना खाने की सुन्नतों का लिहाज करते हुए खाना खाऊंगा और हमारे घर के बच्चों को भी दीन हासिल करने में मतलब जरूर भेजूंगा। माशाल्लाह, बहुत खूब। मकतब का जो निजाम है, अल्लाह का इनाम है, तालीम का जरूर